बताओ, एडमिशन लेना चाहते हो? पहली कक्षा में कुछ खास नहीं होता है, थोड़ा सा जो होता है वो आपको बताया जा रहा है। दर्शन प्रतिमा, मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, कथा भविक जो गावे। पंच उदंबर तीन प्रकार, सात व्यसन इनको परिहार, दर्शन होय प्रतिमा युक्त, सो दर्शन प्रतिमा जिन उक्त। देखो क्या कहा जा रहा है, 5 उदंबर फलों का त्याग है, 3 मकारों का त्याग है और सप्त व्यसन का त्याग है। इतना अगर हो जाता है तो दर्शन प्रतिमा पहली कक्षा में आपका एडमिशन हो जाता है। उदंबर फल तो कभी खाने में आते ही नहीं, और 5 उदंबर फल की जगह अगर आपने 5 अड़ुव्रत ले लिए हैं तो वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं। 3 मकार, मध्य, मांस और मधु होते हैं, ये भी सब वर्जित ही होते हैं, और एक सुधि श्रावक इनसे भी दूर रहता है। इसके साथ सप्त व्यसन का त्याग करना है, और अगर ये सप्त व्यसन का त्याग हो जाता है तो इन सब मिलकर के अगर हम निरतिचार इन सब व्रतों का पालन करने लग जाते हैं तो दर्शन प्रतिमा हो जाती है। क्या कठिन है? अब कठिनाई कहां आती है? जहां मैंने एक शब्द बोला, निरतिचार। क्या बोला? निरतिचार का मतलब बिल्कुल निर्दोष, दोष रहित। बस यहीं पर दिक्कत आ जाती है। सबके लिए 5 उदंबर फलों का त्याग है, 5 अड़ुव्रत या 5 उदंबर फल, इनके साथ में 3 मकार जोड़ दो तो अष्टमूल गुण हो गए। सप्त व्यसन का त्याग कर दो। इन्हीं अष्टमूल गुणों का और सप्त व्यसन का अगर हम निर्दोष रूप से पालन करें तो वही कहलाती है दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा। दर्शन माने आप बिल्कुल श्रद्धानी हो गए, एक तरह से आपकी जैन दर्शन में दीक्षा हो गई, आप दार्शनिक श्रावक बन गए, और इसीलिए आप लोगों के लिए एक प्रतिक्रमण लिखा गया है, दार्शनिक प्रतिक्रमण। सुन रहे हैं? अब दिक्कत कहां आती है? महाराज 5 अड़ुव्रतों का पालन हो जाता है, 3 मकारों का त्याग भी हो जाता है, सप्त व्यसन भी छूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दवाइयां हैं जो एल्कोहल बेस्ड होती हैं, एल्कोहल जिनमें मिला भी होता है, कभी कभी कुछ का पता भी नहीं होता है, कुछ नॉनवेज भी होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, यहां आकर के आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है। अगर कहीं आपको बाहर जाना है, होटलों में खाना है, तो वह आपके लिए दिक्कत हो जाती है। अगर आपको इन अड़ुव्रतों का पालन करना है और इन अष्टमूल गुणों के साथ अगर आपको निर्दोष पालन करना है तो फिर आपको बस थोड़ा सा भोजन पानी अपना शुद्ध बनाना पड़ेगा। एक तो होता है अष्टमूल गुणों का पालन करना, वो आप कर सकते हो। जो लोग यहां 5 अड़ुव्रत लेने आए वो अष्टमूल गुण भी लेके जा सकते हैं, सबके अष्टमूल गुण के पालन हो जाएंगे। जब 5 अड़ुव्रत के पालन हो रहे हैं, 3 मकार का त्याग तो सबको है ही है, तो आपको बोनस में 3 मकार और दिए जाते हैं, आप सबको अष्टमूल गुण का आशीर्वाद दिया जाता है। नहीं समझे? जैसे बोली लगाने वाले कई बार कहते हैं भाई अब 91 पे आके रोक गया, अब 91 पे क्या रोका है, 1 लाख कर ही दो। समझ आ रहा है ना? तो वो कर ही देता है। ऐसे ही आपने 5 अड़ुव्रत ले लिए तो 5 अड़ुव्रत ही अष्टमूल गुण ही ले लो। समझ आ रहा है? अष्टमूल गुणों का पालन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं और सब लोग कर सकते हैं। निर्दोषता अगर आ गई तो वही दर्शन प्रतिमा कहलाती है। और निर्दोषता का मतलब है कि फिर आप कभी भी कोई भी अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे। निर्दोषता का मतलब हो गया कि आप किसी भी तरह के एल्कोहल बेस्ड, नॉन वेज प्रोडक्ट्स या किसी भी तरह की त्रस हिंसा जिसमें हो रही हो ऐसा भोजन, अमर्यादित भोजन भी नहीं करेंगे। बस इसका नाम है दर्शन प्रतिमा। माने आपको शुद्ध भोजन करने का नियम लेना होगा, शुद्ध पानी पीने का नियम लेना होगा, और बाकी के ये अष्टमूल गुण आपके पालन में आ जाएंगे तो यह जो है एक पहली प्रतिमा हो जाएगी। और जहां पर यह शुद्ध होने की बात आती है, बस वहीं पर हम बाहर गए तो, बीमार पड़ गए तो, बस इसी तो में सब छूट जाता है और सब पहली कक्षा से पहले ही बस केजी में ही रह जाते हैं। सुन रहे हैं?
थोड़ी सी दम लगाने की कोशिश करो। बेटे बेटियों के साथ एंजॉय करने के लिए जो अपना मोह होता है उसमें थोड़ी सी कमी लाओ तो सब कुछ हो सकता है? कोशिश करना। लेकिन 8 मूल गुणों में ये चल जाएगा। 8 मूल गुणों में शुद्ध भोजन करने की कोई शर्त नहीं है। 8 मूल गुणों में आप अपने तरीके का शुद्ध भोजन करें। जो एक तरीके का शाकाहार शुद्ध स्वस्थ भोजन होता है वो करें। जितना आपके घर में मर्यादित हो सकता है वो करें, इतना आपके लिए चल जाएगा। जब कभी आपके लिए दोष लगेगा वो इसलिए चल जाएगा क्योंकि निर्दोष होने का मतलब ही है श्रावक की पहली प्रतिमा। तो 8 मूल गुणों का पालन हर श्रावक कर सकता है। अगर आपने पहली प्रतिमा ली तो फिर आपके लिए मर्यादित भोजन ही होगा। 3, 5, 7 दिन की जो आटा इत्यादि की मर्यादा वाला भोजन होता है। शुद्ध जल, छना हुआ जल का ही सेवन करना होगा। इतना अगर आप कर पाए तो पहली प्रतिमा के योग्य हो जाओगे। इससे ज्यादा आपको पहली प्रतिमा में कुछ नहीं करना। ना कोई सामायिक करने का नियम है, ना कोई प्रतिक्रमण करने का नियम है, कुछ नहीं है। ये सब आएगा दूसरी प्रतिमा में। बस शुद्ध खाओ, शुद्ध पियो, व्यसनों से बचो और जीवन आराम से जियो। इसका नाम है पहली प्रतिमा। अगर कोरोना ने इतना भी सिखा दिया हो अपने को तो मैं कोरोना को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसके कारण से लोग कुछ सीखे। और कोरोना के कारण से लोगों ने शुद्ध भोजन पानी करना शुरू किया। लोगों को थोड़ा सा मृत्यु का डर लगा तो कम से कम लोग पहली प्रतिमा का मन तो बना लें। सुन रहे हो पाएगा? बाद में मिलना। अभी तो अष्ट मूल गुणों के बारे में विचार करो। अष्ट मूल गुण तो सब ले सकते हैं ना। उसमें आपको बाहर के खान पान दवाई इत्यादि का कोई ऐसा विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस अष्ट मूल गुणों का पालन कर सकते हो। सुन रहे हैं ना? तो अष्ट मूल गुणों का तो सबके लिए पालन करने में कोई बाधा नहीं है। आज एक साथ देखो, अपन के पास में एक को पकड़ने वाला काम तो होता नहीं। अपन तो थोक के व्यापारी हैं, है ना? तो एक साथ अपन चाहते हैं कि आज अष्ट मूल गुणों का पालन करने वाले लोग अपना हाथ उठा दें और यहीं से आशीर्वाद ले लें। समझ आ रहा है कि हमें अष्ट मूल गुणों का पालन करना है। ठीक है ना? जितने भी लोगों ने अपनी इच्छा से उठाया सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अब सप्त व्यसन के बारे में पढ़ते हैं। श्री गुरु शिक्षा सांभलो, 7 व्यसन परित्यागो रे। ये जग में पातक बड़े, इन मार्ग मत लागो रे। क्या कहा जा रहा है? श्री गुरु की शिक्षा अब थोड़ा संभालने लग जाओ, है ना? किनकी शिक्षा? श्री गुरु की शिक्षा मानो। सप्त व्यसनों का त्याग करो। ये जग में बड़े बड़े पाप कहलाते हैं और इस मार्ग में कभी लगो मत। ये पाप का मार्ग है। सबसे पहला व्यसन जुआ खेलन मांडिए, जो धन धर्म गवावे रे। सब विसनन को बीज है, देखंता दुख पावे रे। क्या कहते हैं? सब संबोधन। अब आप ज्ञानी बन गए। क्या बन गए? बोलो तो। कहने में भी शर्म आ रही क्या? कहो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, है ना? क्या बन गए? ज्ञानी। आप अगर तत्व का श्रद्धान रखने लगे हैं, आपने अगर 5 अड़ुव्रत ले लिए हैं, अष्ट मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो आप ज्ञानी कहलाने के योग्य हैं। लेकिन ज्ञानियों की भी कई लेवल हैं, है ना? आपके लेवल के आप ज्ञानी हैं। जैसे विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर के एमए एमएड तक का विद्यार्थी कहलाता है। लेकिन ये भूल मत कर लेना कि जहां भी ज्ञानी लिखा है वहां हम अपनी तुलना एमए वालों से करने लग जाएं। समझ आ रहा है ना? विद्यार्थी ज्ञानी हो जाता है। इसी तरह से यहां कहा जा रहा है जुआ का खेल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धन भी जाता है और धर्म भी जाता है। जुआ ये व्यसन है। बहुत से लोगों के लिए ये व्यसन एक आदत बन जाता है, क्योंकि उसमें एक धन कमाने का जो इंटरेस्ट आता है, और दाव पर जब कुछ लगता है तो कुछ हारता भी है आदमी, लेकिन उसे यह पता होता है कि जब इतना जुआ में हारा है तो उसके मन में एक लोभ बचा रहता है, एक दाव लग जाएगा तो सब निकाल लूंगा। क्या सोचता है? एक दाव लग जाएगा तो सब निकल आएगा, और इसी सोच में वो दाव पे दाव लगाता चला जाता है। और मैंने यहां तक भी देखा है लोगों को हारते हुए
कि उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया इस जुए की आदत में। समझ में आ रहा है? ऐसी बुरी आदत जिन लोगों के लिए हो वो अपना त्याग करें। सट्टे का व्यापार चलता है, सौदा व्यापार चलता है, घर बैठे कोई आपको व्यापार कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोन पे चल रहा है वायदा व्यापार। बड़े बड़े डॉन इसमें शामिल होते हैं, गैंग लिखती है, ये बड़ी बड़ी इस तरीके की ये गैंगों के माध्यम से व्यापार चलते हैं और इन व्यापारों के माध्यम से अनेक लोग पिसते हैं। समझ आ रहा है? मैंने यहां तक भी देखा है लोगों ने बड़ी बड़ी बोलियां ले ली, क्या सोच के कि हमारे पास में इतना धन है, और काम था सट्टे व्यापार का। एक बार दाव लगा, सब चुक गया। अब कहने लगे महाराज अब बोली तो ले ली, अब पैसा बचा नहीं, क्या करें? समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे लोग अपनी व्यथा सुनाने आते हैं। तब समझ में आता है कि ये कितना बुरा पाप है और ये सब व्यसनों का बीज है। अगर जुआ है तो फिर वही बात शुरू होती है, जैसे बीरू टंकी के ऊपर खड़ा है, क्या करता है? अरे आप तो भारी है, सब जानते हो। समझ आ रहा है ना? तो भाई क्या है, खेलते हो क्या? नहीं मौसी कभी नहीं खेलता, वो तो कभी कभार। समझ आ रहा है? बस ये व्यसनों का बीज यहीं से शुरू होता है। एक व्यसन आया और उस व्यसन के माध्यम से उसे ये लगने लग जाता है कि यहां तो इतना तक कहा है कि इसको देखने वाला भी पापी कहलाता है, इसको देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखने से भी इंटरेस्ट आता है। क्या समझ आ रहा है? इसको देखने से भी इंटरेस्ट आता है और इसी कारण से इसको देखने में भी पाप कहा गया है। ऐसा जुआ व्यसन का त्याग करके हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा व्यसन रजवीरज सोनी पजय सो तन मास कहावे रे, जीव हते बिन होय ना, नाव लिया घिन आवे रे। क्या कहते हैं? मांस कितनी गंदी चीज है, नाम लेने में भी घिन आती है। जो जीव को मारे बिना कभी उत्पन्न नहीं होता है और जिस तन को अनेक तरह के जो घृणित वस्तुएं हैं, रज हैं, वीर्य हैं, रक्त हैं, उनसे जो बना हुआ शरीर होता है हर पशु का या किसी भी प्राणी का, तो उसको मार करके लोग उस तन को खाते हैं जो अशुद्ध है, अपवित्र है। ऐसा यह मांस को खाने वाला जीव शुद्ध कैसे हो सकता है? ये मांस व्यसन है और इसको खाने वाला जीव बहुत बड़े बड़े पाप का बंद करता है। ये मांस व्यसन, इसका त्याग ये सभी जीवों के लिए रहता है। सड़े उपजय कीड़ा भरी, मन दुर्गंध निवासो रे, छियाओं से सुचिता मिटे ज्ञानी, पिया बुद्धि विनाशो रे। क्या है ये? मदिरा, शराब, वाइन, विस्की, ये जितनी भी चीजें बनती हैं सब, चाहे कोई भी फल हो, चाहे अंगूर हो, चाहे महुआ हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक उसको सड़ाया नहीं जाता, उसमें जब तक कीड़े नहीं पड़ते, असंख्य कीड़ों का जब तक विनाश नहीं होता, तब तक उस चीज का निर्माण नहीं होता। और ऐसी ये सड़ा सड़ा करके जो ये बनाई जाती है शराब, जिससे हमारा केवल तन ही दुर्गंध नहीं होता है, मन में भी दुर्गंध आने लग जाती है, मन के अंदर भी अनेक तरह के दुर्विचार आने लग जाते हैं, जिसको छूने मात्र से शुचिता मिट जाती है, पवित्रता मिट जाती है, और पीली तब तो बुद्धि का ही विनाश हो जाता है। ऐसी इस मदिरा को, शराब को ज्ञानी तो कभी भी छुएगा नहीं, इसलिए यहां पर ज्ञानी कहकर के संबोधन दिया जा रहा है। अगर अपने को ज्ञानी समझो तो कभी भी इन चीजों से अपने आप को स्पर्श करने के लिए भी प्रेरित मत करना, अपने आप को इनसे बचाने की कोशिश करना। जिसे शॉर्ट में WWR की वेबसाइट के फार्मूले से बताया गया था, वो यही व्यसन थे। धिक वैस्या बाजारिनी रमती नीचन साथोरे,
धन कारण तन पापिनी, ज्ञानी बेचे व्यसनी हाथों रे। एक और व्यसन है जिसे हम वेश्यागमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये वेश्याएं ऐसी बाजारू स्त्रियां होती हैं। पहले तो कई ऐसे मोहल्ले हुआ करते थे शहरों के बाहर जहां पर इन लोगों के निवास स्थान हुआ करते थे। बड़े बड़े शहर इनके लिए फेमस हैं। कैलकाटा जैसी सिटियों में इनके बड़े बड़े स्थान बने हुए रहते थे, होते हैं, आज भी होंगे। आजकल इन चीजों के लिए बड़ी सुविधाएं हो गई हैं और वो सारी सुविधाएं होटलों के माध्यम से हो गई हैं। होटल एक और चीज चलने लगी है। एक चीज सुनने में आती है जहां पर लोग अपनी एक शरीर की मालिश आदि कराने जाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मसाज सेंटर। समझ आ रहा है? वहां पर भी इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी बाजारू स्त्रियां होती हैं जो नीच व्यक्तियों के साथ रमण करती हैं, धन के लिए अपने तन को बेचती हैं। उन स्त्रियों के साथ संपर्क करना, उनको छूना, माने अपने आप को गंदी नाली में डालना है। और इस तरह के लोग भी होते हैं जो अपने आप को उस गंदी नाली में पटक देते हैं और उस व्यसन के आदी हो जाते हैं। तो बार बार उस व्यसन को पूरा करने के लिए दूर दूर जगहों पर होटलों में भी जाया करते हैं और अपने उस व्यसन की पूर्ति किया करते हैं। सुन रहे हो? सुनो, जैन समाज के लोगों, तुम दूध के धुले हुए नहीं हो। सबसे परिचय है हमारा, समझ में आ रहा है? अनेक लोग बड़े बड़े शहरों में देश छोड़ करके बैंकॉक तक इसीलिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, बड़े बड़े व्यापार के बहाने। और व्यापार क्या, उन शहरों का एक ट्रेंड है। अगर वहां आप जाओगे, किसी भी व्यापारी से आपका कोई संबंध होगा तो WW से ही आपको वेलकम किया जाएगा। समझ आ रहा है? ये वेलकम करने का तरीका है। और इस तरह के व्यसनी लोग अगर इस तरह के व्यसनों में फंस जाते हैं तो फिर उन्हें पाप बंध के अलावा कुछ नहीं मिलता। उनका वह जीवन एक धिक्कार का जीवन बन जाता है। और जब तक इस तरह के व्यसन नहीं छोड़े जाएंगे, धर्म की ABCD भी उनके लिए आ नहीं सकती है। तो आप इस व्यसन से बचें। ये सब व्यसन प्राचीन काल में भी जिस तरह से थे, आज भी उसी तरह से हैं। धर्म के फॉर्मूले, धर्म के सिद्धांत एटर्नल होते हैं, कभी भी बदलते नहीं हैं। आज भी ये उतने ही कार्यकारी हैं जितने पहले थे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। अति कायर सब सो डरे, दीन मृगवन चारी रे, तिन पे आयुध साधते, हाथी क्रूर शिकारी रे। है ना? जो बड़े कायर होते हैं, छोटे छोटे से पशु होते हैं, छोटी सी मनुष्य की आहट सुन के भी भागने लग जाते, दौड़ने लग जाते, ऐसे हिरण होते हैं, गायें होती हैं, अनेक तरह के पशु पक्षी होते हैं, कबूतर होते हैं। और उन सबको भी शिकारी लोग अपना शिकार बनाते हैं, मार करके खुश होते हैं। आज मैंने एक पशु मार लिया, ऐसा सोचते हैं जैसे कि बहुत बड़ा हमने कोई अवार्ड जीत लिया। वो अपने आप को वीर समझते हैं, लेकिन वो निपट कायर हैं, डरपोक हैं, क्योंकि वो दीनहीन पशुओं को मार रहे हैं। और इस तरह का शिकार करना भी लोगों का एक शौक बन जाता है, एक खेल बन जाता है। तो आचार्य कहते हैं ये एक खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। और इस तरह के पाप करने वाले लोगों के लिए भी कभी भी मनुष्य गति पुनः प्राप्त करना सुलभ नहीं होता। ये सब लोग नरक और तिर्यंच गति के ही अधिकारी होते हैं। प्रगट जगत में देखिए, प्राणन ते धन प्यारो रे, जे पापी पर धन हरे, तिन सम कौन हत्यारो रे। ये एक और पाप है जिसका नाम है चोरी, दूसरों के धन का हरण करना। क्योंकि दूसरों का धन उसे अपने प्राण की तरह प्यारा होता है। और अगर हमने किसी दूसरे के धन का हरण कर लिया, माने हमने उसके प्राणों का हरण कर लिया, और इस तरह से हम पापी बन करके उसकी एक तरह से भाव हिंसा करते हैं, उसके लिए हम एक तरह से मृत्यु के निकट पहुंचा देते हैं। जिसका धन चुरा लिया जाता है
उसके मन से पूछो, उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ लुट गया, अब मेरा जीवन जीने का कोई भी मायना नहीं है। इसलिए इस चोरी को भी पाप कहा गया है। और ज्ञानी पुरुष कभी भी किसी के धन को चुराता नहीं। परतीय व्यसन महाबुरो या में दोष बड़ो रो रे, इय विवतन धन यश हरे, पर भव नरक बसे रो रे। पर स्त्री का व्यसन, सुन रहे हो? बोला तो करो, हिलो थोड़ा सा है? पर स्त्री का व्यसन बड़े बड़े लोगों में देखा जाता है। अपने घर में स्त्रियां हैं, आश्चर्य तो तब होता है जब अपने बेटे भी शादी के लायक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पर स्त्री के साथ संबंध छूटता नहीं है। सुन रहे हो? ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, समाज में सब देखने को मिलता है। और इस तरह की दुर्गतियां देखने को मिलती हैं कि पत्नी परेशान होती है, हर तरह से दुखी होती है, लेकिन उस पत्नी को मारा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, वो किसी से कुछ कहे ना, इसलिए उसके लिए सब कुछ इंतजाम किया जाता है। उसको अलग भी रहने को कह दिया जाता है, उसे अलग घर बना करके दे दिया जाता है, तुझे पैसा जितना चाहिए उतना रख, लेकिन मेरे बीच में मत आया कर। समझ आ रहा है? ऐसे लोगों के अंदर ऐसे दुराचार समाये होते हैं। और इस तरह के दुराचार करने वाले लोग, इस तरह का व्यसन करने वाले लोग कभी भी धर्म के अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो सप्त व्यसनों में अपने आप को लीन रखते हैं, उन्हें कभी भी भगवान श्री जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी जिनाभिषेक करने की पात्रता नहीं है। ये विचार रखो कि भगवान को छूने की भी एक पात्रता होनी चाहिए, और वो पात्रता यही है। अगर आप इस तरह का व्यसन रखते हैं तो ये सब व्यसन आपके शरीर का भी नाश करेंगे, धन का भी नाश करेंगे, और आपके लिए यश का भी नाश करेंगे। आप कितने ही अच्छे काम करें, लेकिन अगर कोई आदमी कह देगा महाराज ये ऐसे हैं, आपका अपयश हो जाएगा। सुन रहे हो? आदमी को अपनी एक अच्छे गृहस्थ को अपने यश कीर्ति का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम जीवन जिए इज्जत के साथ जिए। अगर हमारी इज्जत पर बट्टा लग रहा है और हम कुछ भी अपने शौक पूर्ति कर रहे हैं तो वो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। अगर व्यक्ति अपना सम्मान के साथ जीवन जीने की भावना ले आएगा तो इन व्यसनों से बचा रहेगा। पांडव आदि दुखी भये एक व्यसन रते मानी रे, सातन सोजे शठ रचे तिनकी कौन कहानी रे। ये जो पांडव आदि थे, एक जुआ व्यसन के कारण से भी अनेक तरह के उन्हें दुख भोगने पड़े, वनवास हुआ, सब कुछ हुआ। और जो सातों व्यसनों में रत हो रहे हैं उनके लिए कौन से दुख मिलेंगे, तो नरकों की दुख उनका इंतजार कर रहे हैं, वो अपना टिकट कटा के रखें। पंच उदंबर फल कहे मधु मदमास मकार, इनके दूषण परिहरो पहली प्रतिमा धार। बस ये इनके दोषों का परिहार करो। अगर आप पहली प्रतिमा ले लेंगे तो इनके दोष वो भी कहलाएंगे। जैसे आपने बाजारू स्त्री का त्याग कर दिया तो अब आप टीवी पर, फिल्मों में, अपने मोबाइलों में इस तरीके के चित्र नहीं देखेंगे जिनके कारण से हम पर स्त्री में आसक्त होते हैं, आकर्षित होते हैं। इस तरह के चित्रों के देखने का भी त्याग होगा। अगर आप सप्त व्यसनों का निर्दोष पालन करने की इच्छा करेंगे तो इस तरह से सप्त व्यसनों का भी जो निर्दोष पालन करने का भाव करेगा वह पहली प्रतिमा का अधिकारी बन जाता है। और मधुमास मद्य का त्याग करेगा तो भी वो पहली प्रतिमा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए 5 अड़ुव्रत, गुणव्रत 3, शिक्षा व्रत 4 मलहीन, यह दूजी प्रतिमा। बस फिर उसके बाद में कुछ नहीं है। अगर आपने पहली प्रतिमा का साहस कर लिया तो दूसरी प्रतिमा सरल है। 5 अड़ुव्रत हैं, 3 गुणव्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं। और अब इन 12 व्रतन को लिखो लेश विरतंत, जिनको फल अच्युत स्वर्ग पर्यंत। इन अड़ुव्रतों का फल 16वें स्वर्ग तक कहा गया है। थोड़ा सा इसका वर्णन आ रहा है उसी ढाल छंद में। जो नित मन वच काय सो कृत आदिक सो जय हो जी, तस को त्रास न दीजिए प्रथम अणुव्रत राहो जी।
12 व्रत विधि वर्णम, ये इसकी टेक लाइन है। झूठ वचन नहीं बोलिए, सब दुख दोष निवासो जी, परिचित को चिंता करे, सो सतवेनन वासो जी। 12 व्रत विधि वर्णम। भूलो विसरो भूपरो, जो पन धन बहु भायो जी, बिन दिए लीजे नहीं, जन्म जन्म दुख दायो जी। 12 सब समझ में आ रहा है ना? झूठ, हिंसा, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 अड़ु व्रत। उसके बाद गुड़ व्रत। ब्याही वनता होय जो, तासो कर संतोषो जी, परिहरिये पर कामिनी, या सम और न दोषो जी। 12 व्रत विधि वर्णम। धन कन कंचन आदि दे, परिग्रह संख्या ठानो जी, तृष्णा नागिन वश करो, यह व्रत मंत्र महानो जी। 12 व्रत विधि वर्णम। अवधि 10 दिश खेत की कीजय संवर जानो जी, बाहर पाँव न दीजिए, जब लग घट में प्राणो जी। 12 व्रत विधि वर्णम। सबको बोलना है 12 व्रत विधि वर्णम। ये दिग्व्रत की बात बताई, 10 दिशाओं की मर्यादा करके उससे बाहर नहीं जाना। कर मर्यादा काल की करिए देश प्रमाणो जी, वन पुरुषरिता आदि दे नित्य गमन को थानो जी। 12 व्रत विधि वर्णम। ज्वा स्वार्थ नहीं संपजय उपजय, पाप अपारो जी, अनरथ दंड वही कहो, त्यागे पंच प्रकारो जी। 12 व्रत विधि वर्णम। सामायिक विधि आदरो, थले एकांत विचारो जी, और धरिए शुभ भावना, रत रौद्र निवार। ये 12 व्रत विधि वर्णम। 3 गुण व्रत होते हैं, और 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, दिशाओं के व्रत, देश व्रत, अपने स्थानों के व्रत, और अनर्थ दंड व्रत जो बिना प्रयोजन किए जाते हैं उनका त्याग, ये 3 गुण व्रत होते हैं। और 4 शिक्षा व्रत में पहला सामायिक होता है, दूसरा प्रोषद यानी अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में अपनी शक्ति के अनुसार उपवास एकासन आदि करना। पोष व्रत आराधिए, चारों परब मझारो जी, 24 भोजन परियरो, घर आरंभ सब छारो जी। 12 व्रत विधि वर्णम। भोजन पान तंबोल त्रिय खट भूषण बहु, हेमो जी, भोग देथा उपभोग हैं, कवेन को जमने मोजी। 12 व्रत विधि वर्णम। पहला सामायिक शिक्षा व्रत, दूसरा प्रोसेस शिक्षा व्रत, तीसरा भोग उपभोग नाम का शिक्षा व्रत होता है। जो भी हमारी भोग उपभोग की सामग्री है उन सबका नियमन कर लिया जाता है। उत्तम अतिथिन को सदा दीजे, 24 दानो जी, मान बड़ाई त्याग के हृदय सरधानो जी। 12 व्रत विधि वर्णम। और चौथा शिक्षा व्रत होता है अतिथि संविभाग व्रत, जो 4 प्रकार का दान हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, अतिथि हो तो और नहीं हो तो भी उनके लिए दान इत्यादि जो कुछ भी हम अपनी तरह से करते हैं धन आदि का, वो सब उसमें आ जाता है। अंत समय संलेखना की जय, शक्ति संभालो जी, जासो व्रत संयम सदै, फल दे विशालो जी जी। 12 व्रत विधि। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम बोल, संसार की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। मंगल भवन अमंगल हारी, नाथ जगत हितकारी, 3 काल सामायिक करें, पांचों द्विजन परिहरे, शत्रु मित्र जाने एक सार। सो नर तीजो प्रतिमाधार। तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा होती है, जिसमें तीनों काल सामायिक होती है, उसका नाम है तीसरी प्रतिमा। अब आपको 11 कक्षाओं का ज्ञान तो दे ही दें, है ना, भले ही आप उनमें अमल करें, आचरण करें या ना करें, लेकिन ज्ञानी तो आपको बन ही जाना चाहिए। परव चतुष्टय तजियारंभ, पोष व्रत माणे मन थंब। 16 पहर धरे शुभ ध्यान, सोई चौथी प्रतिमावान। बस अगर आपने दूसरी कक्षा पास कर ली तो उसी में एक एक सब्जेक्ट आपके लिए और ज्यादा एक तरह से आपको आगे आगे बढ़ाते हुए वह सब्जेक्ट आपके लिए आगे आगे की प्रतिमा बढ़ाता चला जाएगा। सामायिक प्रतिमा 3 बार हो गई तो सामायिक प्रतिमा हो गई, सामायिक 3 बार हो गई तो प्रोषद का नियम हो गया तो प्रोषद प्रतिमा हो गई। त्याग हरि जात जावंत, दल फल कंद बीज बहुवंत। रासुक जल पीवे तिज राग
सो सचित जय फल भाग। यह पांचवी प्रतिमा हो जाती है जब व्यक्ति सचित्त का त्याग कर देता है। कोई भी फल हैं, कंद हैं, बीज हैं, हरियां हैं, हरी हरी जो कुछ भी हरे पीले फल आदि हैं, ये सभी प्रासुक करके खाना, यहाँ तक कि पानी भी प्रासुक करके पीना, ये उसके लिए नियम हो जाता है। सचित त्याग प्रतिमा है जो सब कुछ सरल होता है, बस 2 श्री कक्षा पास करना कठिन है। सुन रहे हो? जो दिन में मैथुन परिहर, मन वच काय शील दृढ़ धर। षष्ठम प्रतिमा धारी धीर, ये जगत श्रावक बलवीर। और फिर उसके बाद में छठवीं प्रतिमा आती है दिन में मैथुन का त्याग करना, मन वचन काय से दिन में शील व्रत का पालन करना, यह भी षष्ठी प्रतिमा कही गई है। जो सब नारी सर्वथा तज, नवविध सदा शील व्रत भजय। काम कथारत कभी न होए, सप्तम प्रतिमा धारी सोए। सातवीं प्रतिमा में वह पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता है और वह नैष्ठिक श्रावक बन जाता है, जो सब प्रकार से नारी का त्याग कर देता है, माने अपनी नारी में भी रमण नहीं करता है, अपनी पत्नी को भी वो बहन की तरह देखने लग जाता है। सुन रहे हो? एक उदाहरण आपको देता हूं। यहाँ एक पंजाब के पास में मुजफ्फरपुर है, क्या है? संजय आता ना, संजय भैया है? अभी आए थे ना, वो संजय भाई साहब आए थे, अपनी पत्नी के साथ आए थे। तो वो जब भी उससे बात करते उससे दीदी बोलते हैं। किससे? अपनी पत्नी से। समझ में आ रहा है? दोनों के व्रत हैं, 7 प्रतिमा का व्रत लिया उसने, इसलिए दीदी बोलता है। समझ में आ रहा है? ऐसा भाव आ जाता है। और इस तरह के श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, ये ध्यान रखो। ये आपके लिए एक वानगी है जो ध्यान रखने योग्य है। जिन सब तजे बिनज व्यवहार, निरारंभ वर्त है मदछार। आठवीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग हो जाता है। जितने भी प्रकार के आप अपने व्यापार चल रहे हैं वो सब छोड़ दिए जाते हैं। सब प्रकार के हिंसा आरंभ आदि जिनमें होता है वो सब कार्य छोड़ दिए जाते हैं। जितना अपन ने धन कमा लिया है बस उसी से संतोष करने का भाव आता है। इसका नाम है आरंभ त्याग, माने सब प्रकार के व्यापारों का त्याग। जो समस्त परिग्रह परित्याग, उचित वसन राखे बिन राग। फिर वह 9वीं प्रतिमा में वह मध्यम श्रावक कहलाता है और वह 9वीं प्रतिमा वाला समस्त परिग्रह का त्याग करके जितना अपने लिए वस्त्र आदि उपयोगी हैं, जो अपने बिस्तर आदि भी जितने उपयोगी हैं बस उतना रखता है, बाकी सब परिग्रह का वह त्याग कहलाता है। इस तरह का वह जो श्रावक है ये मध्यम श्रावक के ये भेद कहे गए। जो गृहस्थ कारज अगमूल, तिनको अनुमति दे न भूल। भोजन समय बुलायो जाए, सो दशमी प्रतिमा सुखदाय। और किसी भी तरह के गृह कार्यों में अब वो अनुमति नहीं देगा। बेटा पूछने आएगा ये शेयर खरीद लूं क्या, ये व्यापार कर लूं क्या, ये बिल्डिंग वहां पर ले लूं, ये प्रॉपर्टी ले लूं क्या, वो व्यक्ति मौन रह जाएगा। कोई तरह की कोई अनुमति नहीं किसी भी तरह के काम में। बस इतना काम होगा, भोजन के लिए जहां उसके लिए बुलाया जाएगा वहीं पर भोजन करने जाएगा और इस तरह से वो 10वीं प्रतिमा को धारण करने वाला कहलाएगा। जो गुरु निकट जाय व्रत गहे, धर तजी मठ मंडप में रहे। एक वसन तन पीछी साथ। कोई बात नहीं। 11वीं प्रतिमा के 2 भेद हो जाते हैं, एक ऐलक और एक क्षुल्लक। यहाँ बताया जा रहा है कि क्षुल्लक कौन होते हैं? जो अपने साथ में एक लंगोटी भी रखें और एक दुपट्टा भी रखें और अपनी कटी में कोपीन बांध के रखें, कमंडल हाथ में रखते हैं और पीछी भी साथ में रखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सुन रहे हैं? गुरु के निकट में जाकर के व्रत ग्रहण करते हैं, घर को तज के मठ में रहते हैं, माने किसी आश्रम में रहते हैं या किसी भी स्थान पर जहां पर उनकी चर्या पल सकती वहां रहते हैं, या साधु संघों में भी जाकर के रह सकते हैं। भिक्षा भजन राखे पासे, चारों परब करे उपवास। उचित काल उतरावे केस, दाढ़ी मूछ न राखे लेस। यह क्षुल्लक श्रावक की रीत, दूजो ऐलक अधिक पुनीत। कमर को पीने, हाथ कमंडल पीछी लीना। विदुषों बैठ ले ही आहार, पानी पात्र आगम अनुसार। पानी पात्र आहार करे, जलांजलि जोड़ मुनि। खड़ो रहे तीवार, भक्ति रहित भोजन तजे। क्या कहते हैं? ऐलक और क्षुल्लक, ये 2 प्रकार के 11 प्रतिमा वाले श्रावक होते हैं। तो जो क्षुल्लक होते हैं उनके लिए कहा गया है कि भिक्षा के लिए अपने पास में कोई पात्र रखते हैं वो,
है ना, कटोरा आदि रखते हैं और उसी में वो भोजन करते हैं, उपवास करते हैं और निर्दोष भोजन लेते हैं। लाभ हो जाए अलाभ हो जाए तो भी गृहस्थ श्रावक पर रोष नहीं करते हैं, क्रोधित नहीं होते हैं। समय आने पर अपने केस उतरवा लेते हैं। केस उतरवाने का मतलब है वो बाल कटा सकते हैं, केस लॉन्च करने का उनके लिए कोई नियम नहीं होता है। और आगम में जैसा तप आदि का अभ्यास करने के लिए कहा गया है वैसा वो करते हैं। ये तो क्षुल्लक की रीति हुई। ऐलक के लिए कहा गया कि वो केवल एक कोपीन ही अपनी कमर पर धारण करते हैं, हाथ में कमंडल और पीछी लिए रहते हैं, विधि से बैठ कर के ही आहार करते हैं और वह अपने हाथों में आहार करने लग जाते हैं। केस लुंचन उनके लिए नियामक हो जाता है और वह भी सब प्रकार के परिचय आदि को सहन करके एक लघु मुनि के रूप में अपनी चर्या बना करके रखते हैं। एक हाथ पे ग्रास धरी एक हाथ से ले, श्रावक के घर आए के ये 11 प्रतिमा कथन लिखो सिद्धांत निहार, और प्रश्न बाकी रहे अब तिनको आधार। मंगल भवन मंगल अब आप याद करो, आपसे पहले कुछ प्रश्न पूछे गए थे, सुन रहे हो ना? आपने बहुत पहले प्रश्न किए थे भगवान के समोसरण में, और वो प्रश्न थे कि भगवान हे क्या, उपादेय क्या, ये प्रश्न हुए थे। उसके साथ ही ये प्रश्न पूछे गए थे कि हे भगवान, किस पाप कर्म के कारण से यह जीव क्या बनता है? अंधा बनता है। किस कारण से यह जीव गूंगा बनता है? ऐसे अनेक प्रश्न उस समय पर किए गए थे। उन प्रश्नों का उत्तर देने का अब ये समय आया है ना? पढ़िए। जे जग में पापी प्रधान, सात व्यसन सेवक अज्ञान, पूछा गया था कि क्यों जीव नरक में गिरता है, क्यों जीव पशु योनि को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर वो कारण बताए जा रहे हैं कि जो पापी होते हैं, सात व्यसन करते रहते हैं, हमेशा रौद्र ध्यान में लगे रहते हैं, ऐसे क्रूर कर्म को करने वाले जो निर्दयी होते हैं वे नरकों के गामी होते हैं। झूठ वचन बोल